दिल्ली के संगम विहार में आपका स्वागत है। संगम विहार के हम कॉलोनियों में, गलियों में पहुंच चुके हैं और ये जानने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ के हालात कैसे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरिस मतलूब, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि आखिर कैसी तस्वीरें यहाँ पर पूरी गलियों में बनी हुई है। जितने भी कनेक्टिंग रोड्स हैं इस विधानसभा में आने के लिए, ज़्यादातर वो रोड्स ब्लॉक किए गए हैं क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है और लोग वहाँ पे कैसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, ये तस्वीरों से इससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कितनी यहाँ पे हालात दयनीय हैं। सड़क के, नाले के, क्योंकि सड़क की राजनीति सबसे ज़्यादा होती है किसी भी राज्य में, किसी भी विधानसभा में, जब चुनाव होते हैं। सर, आप बताइए कि ये तो सड़क बड़ी शानदार बनी है आपके इलाके में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारी आवाज़ उठाने के लिए आए हो। लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया, मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया, मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया, लेकिन ये संगम विहार की 3 किलोमीटर की सड़क नहीं बन पाई। और ये समस्या आज की नहीं है, जब से संगम विहार बसा सड़क की समस्या संगम विहार में तब से है। लेकिन जो अभी सत्ताधारी सरकार बैठी है दिल्ली में, इन्होंने इतने वादे किए, संगम विहार की सड़कें सही कर देंगे, संगम विहार में पानी की समस्याएं दूर कर देंगे, और ऐसे इनके कई वादे हैं। अरे यहाँ सब भैया ऐसे ही है, बेकार ही है। क्या है यार से, आज मैं 5 साल से रह रही हूँ, ऐसे ही है, हमेशा ही है, ऐसे ही। लेकिन सरकार तो कहती है कि बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, बसें फ्री के लिए होगा, जो जिसका मकान है उसके लिए सही है। हम लोगों के लिए क्या है यहाँ पे? किराएदारों के लिए कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। वोटर हैं आप? हाँ, वोटर है। तो इस बार मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव में? अब वो देखो तो वो वक्त बताए। देखिए, ये सिलेंडर लेके आए हुए हैं, आप बताइए कि करके आए वही है, इतनी परेशानी हो रही है। रिक्शा 1 किलोमीटर दूर खड़ा करके आना, कितने किलोमीटर दूर? आगे गली में, और सिलेंडर हमको यहाँ लगाता है। सड़क रिक्शा आ नहीं पाएगा, रिक्शे से क्या संगम विहार में आप डोर टू डोर नहीं पहुंचाते हैं? पहुँचाते तो हैं, लेकिन परेशानी होती है ना। कैसे पहुंचाते फिर आप? अब देख तो रहे, रिक्शा वहाँ लगाना, सिलेंडर हमको यहाँ लगाना है, और रिक्शा या साइकिल वहाँ पे खड़ी है। जो साइकिल चल नहीं सकती यहाँ पे, लोडिंग चल नहीं सकती। ज्यादातर संगम विहार में इलाकों में आपकी साइकिल पहुंचती है या सिर्फ यहीं नहीं पहुंच रही? अब तो कहीं पर भी नहीं पहुँची, चारों तरफ खुदा पड़ा हुआ है रास्ता, हाँ। खुदा पड़ा है। तो ये जैसे दिक्कत है। केजरीवाल जी आए हैं, बस बातों का बतंगर बना रहे हैं, काम कुछ नहीं, बस बातों का बतंगर बनाते जाते हैं। ये देखिए, एक आ रहे हैं बाइक रेसर आ रहे हैं। ये क्या, कैसी सड़क पे चला रहे हैं सर आप? बस पूछो मत, तुम खाया पिया सब पच जाता है। बच्चे खेलते हैं, उनके लिए भी दिक्कत होती है। रोड बनवाओ या तो सरकार चेंज करो। और पानी की भी टैंक 600 रुपये का टैंकर आता है, पानी का भी ढंग का यहाँ पर ठिकाना नहीं है। अच्छा, इसलिए सरकार चेंज करवाओ। अरे स्कूल के बारे में बताइए, शिक्षा के बारे में बात करिए आप। शिक्षा के लिए तो हमारा तो सही है। क्या, जैसे इधर आगे आगे बताइए, स्कूल कहाँ पढ़ती हैं आप? 9th क्लास में हूँ, संगम विहार में स्कूल पढ़ती हूँ, नीली बिल्डिंग। सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? तो स्कूल के बारे में कुछ, इधर आइए आप, स्कूल के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि केजरीवाल साहब को लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया गया है आम आदमी पार्टी के रिजीम में। शिक्षा के लिए तो सही किया है। जब जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है उनके लिए मुफ्त मिलना शुरू करते हैं छुट्टियों में। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उनके लिए अलग से छुट्टियां भी नहीं दी जाती, उनके लिए पढ़ाई की जाती है अलग मतलब से। अलग से बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। दूसरी कहानी एक और बताइए कि पहले से और अब में स्कूल में क्या बदलाव है? एक तो 11-1 है और एक 11-2 है। 11-2 ये है, जो बच्चे पढ़ाई में फर्स्ट है उनको 11-2 में डालते हैं, जो पढ़ाई में कम है उसको 11-1 में डालते हैं। 11-1 में इसलिए डालते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ना उनको ऊपर, इसलिए पढ़ाई अब सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी चल रही है। विधानसभा के चुनाव हैं, बड़े पॉलिटिकल पार्टियों के झंडे लगे हैं, बैनर लगे हैं, आप भी उसमें भाग ले रही हैं? आज जब जाएंगे तो सर हम तो बीमार आते हैं, हमें तो शुगर पेशेंट हो, हर एक पेशेंट हो, मैं तो सुबह नहीं उठ नहीं पाऊंगी, तो मैं जाऊंगी और मेरे बहू चली जाएगी अगर बातचीत होगा तो इतना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 साल से पानी नहीं आ रहा है, तो मैं पानी कहाँ से लाऊं? मैं इतना पैसा है मेरे पास, 1 साल से पानी कोई ढूंढता है? कोई विधायक आते हैं कि तुम्हारा पानी मिलता कि नहीं मिलता है? अब 2 का पानी अब 3 में नहीं आएगा, अब 3 का पानी अब 2 में नहीं जाएगा, ये बंद करवाइए आप। ये कि अब 2 का पानी अब 3 में नहीं जाएगा किसी को, जब हम लोग नहीं मिलेगा तो मना है पानी। तो संगम विहार की सबसे बड़ी दिक्कत पानी और सड़क सड़क है,
कूड़ा का है, देखिए कूड़ा देखिए। आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं? 20 सालों से ये दिक्कत हो रही है, पानी यहाँ सड़कों आपके बच्चे पढ़ने जाते हाँ हैं? पढ़ने जाते कहाँ जाते हैं? बस इसको मतलब हम बताइए मिलता ही ना। चलने में दिक्कत होती है, यहाँ पे परेशानी होती है? पानी भर जाता है, कहाँ चल पाती हो? चल पाती हो? पहाड़ में चल पानी भरे गिरिया हो अनिया भरे। ठीक है, थोड़ी सी बारिश हो जाएगी ना, यहाँ से बाहर निकलना एक आफत हो जाती है। अभी यहाँ जो 10 रुपए का लेते हैं, 100 रुपए का एक आदमी का लेते हैं उस टाइम में, और चलने में भी इतना कि इतने एक्सीडेंट होते हैं कि क्या बताएं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं बत्रा रोड संगम विहार। ये तस्वीर आप यहाँ पे देखिए कि नाला कैसे ओवरफ्लो हो रहा है और लोगों ने अपने दुकान और घर के आगे एक वहाँ पे दीवार बना रखी है छोटी सी कि अंदर उनके दुकान में पानी ना जाए। तो बार बार सरकारें ये बात करती हैं, एमसीडी हो या फिर दिल्ली सरकार हो, कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, लेकिन यहाँ पर देखिए कि कैसे यहाँ पे पूरा पानी, और वो भी टॉयलेट का पानी है। ये पानी भरा पड़ा है जी, ये तो पूरा कोई तरक्की नहीं। साफ सफाई नहीं होती यहाँ पे? साफ सफाई वाले भी नहीं आ रहे जी। क्यों नहीं? कभी नहीं आते? नहीं आ रहे साफ सफाई वाले भी। तो फिर इससे तो बड़ी बीमारियां फैलेंगी। हाँ बीमारियाँ तो फैलेंगी फैलेंगी, घरों में पानी जा रहा है ये। और सफाई ना नाली, कुछ नहीं तरक्की हो रही इसमें। ये बताइए तो फिर इस बार चुनावी मुद्दा क्या है इस बार दिल्ली में? अब देखो क्या होता है। यहाँ पानी नाली में रोड पे पानी मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। आपकी सरकार को आज 11 साल होने जा रही हैं। 39 दिन पहले चली थी, 49 दिन, उसके बाद में 10 साल अब हो गई। एक घर के अंदर महीने सवा महीने में पानी आता है और सामने निकला नहीं जाता, इतनी गंदगी पड़ी हुई है। 5 साल से पानी नहीं आ रहा पीने वाला, टैंकर मंगाते हैं पानी का। अच्छा, यहाँ टैंकर का खेल बहुत चलता है संगम में। हाँ, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 500 रुपए का टैंकर मंगाते हैं पीने का। 2000 रुपये का 600 रुपये का टैंकर है। गर्मियों में यही टैंकर 1100-1200 रुपये मिलता है। और 11 साल हो गए आपकी सरकार को, यह रोड पे आप देख रहे हो क्या हालत है। 12-13 साल हो गए इस रोड को, आज तक ध्यान नहीं दिया दोनों विधायकों ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात कह देता है देवली में आता है, वो कहता है संगम विहार में आता है, और आप लोग फंस जाते हैं। हम बीच में फंसे हुए, हम कहाँ जाए बताओ। विधायक दोनों एक इससे पहले सुरेश चौधरी निगम पार्षद थे, उन्हें नाली 10-10 के साफ कराई, और जिस दिन से बीजेपी का पार्षद आया एक दिन नाली साफ नहीं हुई है। पार्षद बीजेपी का है। आप बताइए सर, इधर आइए। आप युवा हैं यहाँ पे। सड़क, नाली, पानी तो हमने देख लिया, क्या हालात हैं वो सब तस्वीर कैमरे पे लोग देख रहे होंगे, टीवी पे। आप बताइए और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं लोगों को? सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ नशा का है। आज मेरे जैसे काफ़ी सारे ऐसे युवा हैं जो नशे के शिकार हो रखे हैं। एक तो हम अनऑथराइज एरिया में, ना प्रशासन कोई मदद करती है, ना ही सरकार कोई मदद करती है। निगम पार्षद हो या विधायक हो या कोई केंद्रीय मंत्री हो, रैली करने भी चुनावी दौर में सब आएंगे यहाँ पर ना कोई जनता के हित की बात करेगा, सिर्फ अपनी घोषणाएं करके सब जा रहे हैं। समस्या आप रोड की देख ही रहे हो, नाली की समस्या आपको दिख रही है, पानी तो आपने अभी देखा ही होगा कि किस तरीके से पानी बिकता है, बताया भी अंकल ने। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे हमारे संगम विहार विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं है जो 12वीं तक हो। ये भी एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है, केजरीवाल जी बड़ी बड़ी घोषणा करते हम अस्पताल बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, और मोदी जी भी काफ़ी योजना लाते हैं, पर हमारे संगम विहार के अंदर ना कोई 12वीं तक का कोई स्कूल है और ना ही कोई बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर 2 मोहल्ला क्लिनिक वो भी बंद पड़े हुए हैं, कोई दवाई नहीं मिलती, निःशुल्क कुछ नहीं है। दिल्ली में ठंड तो है, लेकिन साथ साथ इस बार के चुनाव ने भी टेम्परेचर को बढ़ा दिया है ना। आप लोग संगम विहार में यहाँ बैठे हुए हैं, बड़ा मजेदार सा माहौल बना हुआ है यहाँ पे, देख के हम भी खड़े हो गए यहाँ पे। अलाव जला रहे हैं आप लोग? रोज जलाते हैं यहाँ पे आप? नहीं, आज छुट्टी पे हैं तो से जला के। अरे वाह, लेकिन बड़ा अच्छा माहौल बनाया आपने। तो अलाव जला के गपशप होता है यहाँ? हाँ बिल्कुल। चुनाव के बारे में कुछ बात करते हैं आप लोग? चुनाव के बारे में बात तो नहीं करते, लेकिन आप पूछोगे तो बताएंगे कुछ तो इस बार क्या चुनावी मुद्दे इस बार क्या हैं दिल्ली में? दिल्ली में हाँ। इतना तो क्या जानकारी नहीं, बस हम तो चाहते हैं कि हमारा ये रोड बन जाए, आने जाने में आसानी हो में। तो यही तो मुद्दे हैं। हाँ। बस आप बताइए सर कि वोट डालते हैं दिल्ली में आप? हाँ जी। बहुत धुआं है, बहुत धुआं है यहाँ पे। ये बताइए कि चुनावी मुद्दे क्या हैं इस बार यहाँ पे, आप क्या चाहते हैं? यहाँ सड़क सही होना चाहिए, जाने में यातायात होना चाहिए सही। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं लखनऊ तरफ के। लखनऊ से आप यहाँ आके संगम विहार में रहते हैं? हाँ जी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सरकार को जो काम करना चाहिए सरकार ने नहीं किया और आपने उम्मीद बनाए रखा था? काम ने तो बहुत किए कि ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है।
न सड़क है मौके पाने जाने का। महंगाई अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है और आदमी को सुविधा क्या है, सुविधा कुछ नहीं। आंटी से आप बात करते हैं। आंटी ये बताइए कि चुनाव में बड़ी बड़ी बातें होती हैं काम को लेकर के, आपको क्या लगता है क्या मुद्दे हैं इस बार? जितने बातें बड़ी बड़ी होते काम छोटे होते हैं। तो ये कम से रोड बनना चाहिए, कब से रह रहे हैं हम यहाँ पे, रोड ही नहीं बनना है, बनता है संग के संग खुद जाता है ये रोड। तो आपके लिए तो हुआ है, फ्री बस सर्विस आपको मिल रही है? मिल तो रही है बस, तो बिजली के बिल हैं, ये सब महंगाई इतनी हो रही है, कम से कम होना तो चाहिए। फ्री होने की बात हो रही है, पानी फ्री होने की बात हो रही है, तो होना भी चाहिए सब चीज। बस फ्री हुआ है। हाँ बस तो फ्री हो रही है। तो आपको और क्या चाहिए फिर? ये अरे रोड भी तो चाहिए, देखो रोड भी है, बच्चों को कितना पानी भर जाता है। सर शिक्षा को लेकर के क्या है यहाँ पे, शिक्षा का क्या हाल है यहाँ? शिक्षा बस जब ही चलेगी सही है। पढ़ाई कहाँ पढ़ाते हैं बच्चे को आप? सरकारी स्कूल में। कहाँ पे? जे ब्लॉक। तो ये तो केजरीवाल साहब कहते हैं कि स्कूल में बड़े बदलाव किए हैं हमने। वहाँ कोई टीचर सुनने को राजी नहीं है, किसी बात बच्चों को नहीं है। जो रोड का हाल है ना, वही सरकारी स्कूल का भी वही हाल है। जो रोड का हाल है ये मान लो आप, जो भी है, जो इस रोड का हाल है वही हाल सरकारी स्कूल का भी है, कोई फायदा नहीं है। हाँ भैया स्कूल सब देख लीजिए, ये रोड आज 8-10 साल हो गए, रोड ही बन नहीं पाया। दिल्ली से लेके बम्बई के हाईवे बन जा रहे हैं, मगर एक ये रोड नहीं बन पाया। हमारे 3 रोड हैं। आप भैया आप भी समझदार हो, सब यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। हम आज हमारी गाड़ी नहीं आ पाती, कोई एम्बुलेंस नहीं आ पाती। ये रोड हमारा ब्लॉक है, बत्रा रोड, हमारा रतिया मार्ग वाला रोड वो भी टूटा फूटा पड़ा है, वो भी बंद कर दिया है। बांध रोड भी टूटा हुआ है, शूटिंग रेंज बंद है। हमारे यहाँ अभी कोई इमरजेंसी को औरत प्रेग्नेंट हो जाए तो हमें उसको बाइक से बिठा के बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद फिर ओला करो, उबर करो या एम्बुलेंस बुलाओ, कोई नहीं आता भैया अंदर। यहाँ ओला भी नहीं आती, आप बुक कर लो। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप संगम विहार में ओला उबर कोई कैब नहीं आती, सब घटिया काम है यहाँ पे। सबसे बढ़िया रोड देखो ना, हमारा रोड देखो आप। राजनीति तो खूब होती है, लोग बोलेंगे सीवर नहीं है, ढक्कन नहीं है, पानी नहीं है, लेकिन आप लोगों को राजनीति क्या समझ आती है? दिल्ली की कैसी राजनीति है आप बताइए? दिल्ली का वोट रहते जब तक आ जाते हैं सब, फिर कोई ना आता पूछने। देखो पूरा 6 महीना हो गया लखुंटी में लाइट नहीं है, अंधेरे में रह रहे हैं। लाइट ही नहीं आ रही? नहीं है लाइट है, बल्ब फ्यूज है, जो फ्यूज हो जाता है अंधेरे में रहो। अच्छा स्ट्रीट लाइट नहीं है? हाँ नहीं, खम्बे पे लाइट नहीं। कूड़ा वाला गाड़ी भी यहाँ तक नहीं आता है, आधा से आके चला जाता है, 8 दिन में एक बार कूड़ा भर्ती। लेकिन महिलाओं को क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है आप बताइए। क्या बताएं भैया, कुछ नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है? हाँ। क्या मिलता है? कुछ नहीं। कहते हैं ना कि महिलाओं के लिए बस फ्री। हाँ बस फ्री करने से क्या है, बस फ्री कर दिए खाली, और तो कोई सुविधा है नहीं है। बस फ्री से क्या है? फिर कहते हैं बिजली फ्री कर दिया, पानी बिजली फ्री, उन पे सब तो कर्ज रखा है, ले तो हमसे ही रहे हैं वो। कैसे करके नहीं क्या करा है? कैसे ले रहे हैं? कमर्शियल मीटर वाले को ले रहे हैं ना उनसे, फ्री उन पे तो बढ़ा ही दिया है ना। फ्री क्या कर दिया है? कुछ फ्री नहीं है। ये बताइए कि चुनाव को लेकर के क्या राय रखती हैं आप? राय क्या, बस यही है कि जब भी इलेक्शन लिए जाते हैं लोगों से बात की जाती है, हर रिप्रेजेंटेटिव लोगों के पास आता है, बट एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है वो उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। और मैं बस मेरी ये राय है कि आप लोग अगर जिसको भी वोट दे रहे हो तो आप अपनी सही सोच और जो अब तक आपको रिजल्ट मिला है उसके बिहाफ पे ही आप वोट दो। अगर आपको एक्चुअल में मिलता है और आपको लगता है कि वो पार्टी डिज़र्व करती है अब नेक्स्ट ईयर में आने के लिए, आप तभी उसको वोट दीजिए। किसी की 10 बात सुन के अपनी समझ को ना मतलब ओवरव्यू ना करके उसके ऊपर, और सिर्फ हाँ ये कि हाँ चलो 5 लोग इसको दे रहे हैं तो मैं भी इसको दे दूँ, नहीं। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है, फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसको वोट दीजिए। तो सोच समझ के वोट दीजिए, समझ के ही दीजिए। आप बताइए कि फ्री बस सेवा के बारे में क्या राय है आपकी? एक्चुअली फ्री बस सेवा तो मेरे लिए, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सफ़र करना पड़ता है उनको सारी चीज़ों से। लेकिन इस वे में बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये है कि भाई वो कमा रही है तो सारा ऐसा ना हो कि किराए में वो चीज़ें चली जाए। चुनाव के मुद्दे ना किसी को अट्रैक्ट करने का नहीं होना चाहिए पैसे देकर, इस तरीके के जो जेन्युइनली वर्क होना चाहिए, जो दिखे। एक तो सड़कें, चुनाव के टाइम ही सड़कें बनती हैं, उससे पहले कोई ध्यान नहीं देता, पानी में डूबी रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चुनाव के सामने टाइम में ध्यान दिया जाता है। मुझे लगता है चुनाव के टाइम पे ना देख के हर टाइम ध्यान दे तो ज़्यादा बेटर है। अभी संगम विहार की सड़कें अब चुनाव के टाइम बनाई जा रही हैं
और वो एक लंबा प्रोसेस चलता है जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। वो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को दिखे। वो चुनाव के कुछ ही टाइम पहले होता है, ऐसा क्यों? तो संगम विहार से जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर की भी तस्वीर काफ़ी परेशान करने वाली है। रोज़ यहाँ पर ट्रैफिक, रोज़ यहाँ पर जाम लगता है, जाम से लोग परेशान होते हैं और यहाँ के जो लोकल है उनका कहना है कि घंटों उनको इंतज़ार करना पड़ता है। उसके पीछे खैर एक और कहानी कि यहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, लेकिन उसके अलावा भी अब देखना होगा कि मेट्रो के काम होने के बाद से यहाँ की तस्वीर कैसी होती है, यहाँ पर कुछ बदलाव आता है कि नहीं, सुधार आता है कि नहीं आता है, क्योंकि संगम विहार की जो हालत है वो काफ़ी परेशान करने वाली है। सरकार को इसमें तमाम पार्टियों को नज़र रखनी चाहिए कि किसी की भी सरकार बने, यहाँ पे बदलाव बेहद ज़रूरी है। कैमरा पर्सन कमल कांत के साथ आरिस मतलूब, दिल्ली।